हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस मैरियम स्टडी स्टंटन। जी फर्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट है डॉक्टर अमितपाल भाई, और जी चैप्टर 4 चल रहा है हमारा, और हमें पेज नंबर 124 पे साहब। हम्म द फैक्ट आर पेटेंट से हम्म, है जी, जी 3/12/2025। तो इसमें मैरी ओमस्टेड कह रही है 124 पेज पे सेकंड पैराग्राफ है कि हम्म these facts are patent to all and easily verified in the animal or human families as हम्म well as in the vegetable kingdom. हम्म Form comes by design and is a reliable significator of character. हम्म ये फैक्ट जो हैं वो पेटेंट टू ऑल, पेटेंट टू ऑल का मतलब है जैसे कहते हैं ना पेटेंट करा ली ये चीज हमने, जी ये उनके लिए एक तरह से रिजर्व हैं, एक तरह से उनके लिए रजिस्टर्ड टाइप का कह लो हम्म सभी के लिए कि इजीली वेरीफाई और इजीली वेरीफाइड है। ये हम्म फैक्ट जो ऊपर सच्चाई बताई गई है फीचर्स के हिसाब से, बोन्स के हिसाब से, किसी के करेक्टर को जानना, हम्म फॉर्म के हिसाब से, आर्चिस के हिसाब से, कि हम्म एनिमल हो चाहे ह्यूमन फैमिलीज हो, साथ ही साथ चाहे वेजिटेबल किंगडम हो, सभी हम्म के पेटेंट है। और कह रहे हैं कि फॉर्म कम्स बाय डिजाइन, फॉर्म्स कोई भी हम्म रूप निकल के आता है वो डिजाइन के द्वारा आता है, और हम्म रिलायबल सिग्निफिकेटर होता है उसके करेक्टर का। हम्म इट इज ओनली द इंडिफरेंस ऑफ मैन टू दीज सब्जेक्ट्स दैट ही caused the widespread ignorance of the inherent meaning of forms as well हम्म as of colors in nature. स्टैंटन कह रही है हम्म ये तो भाई सब जगह है, सामने है, लेकिन ये तो केवल और केवल इंसान का इस सब्जेक्ट को लेकर के लापरवाही है, इंडिफरेंस है, हम्म कि भाई वो जो है इतना जो वाइड स्प्रेड लेवल पे जो हम्म उसकी अनभिज्ञता, अज्ञानता हम्म जो कारण बनी हुई है, जो नहीं समझ हम्म पा रहा है प्रकृति में जितनी भी फॉर्म्स हैं उनका, जितने भी हम्म कलर्स हैं उनका असली मीनिंग, उनका करेक्टर नहीं समझ पा रहा है, तो ये उसकी बड़े पैमाने पर इग्नोरेंस है, यानी कि सीखा ही नहीं, हम्म सीखना ही नहीं चाहता इंसान फिजियोनॉमी को। ये जी भाव है स्टैंटन का। चीजों को अनदेखा कर रहा है देखते हुए भी इंसान। हम्म The lamentable absence of knowledge on the part of man in regard to himself causes one to coincide with Carlyle when he explained, I हम्म had no idea until late times what a bottomless fund of darkness there is in the human mind. जी ये जो लेमेंटेबल एब्सेंस है नॉलेज की हम्म हम्म इस पार्ट पे इंसान की, हम्म लेमेंटेबल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा दुखदाई या दयनीय, या लेमेंटिंग कहते हैं ना, हाँ जी रोना हाँ जी धोना। ये हम्म बहुत ही ज्यादा लेमेंटेबल जो एब्सेंस है इस नॉलेज की इंसान की तरफ से अपने हम्म बारे में नहीं जान हम्म पाने वाली जो नॉलेज हम्म की जो कमी है, हम्म कह रहे हैं इस पे वन टू कोइंसाइड विद कार्लाइल। कार्लाइल साहब ने कुछ लिखा है, ये उससे मेल खाती है। वो क्या कहते हैं हम्म कार्लाइल कि आई हैड नो आइडिया अंटिल लेट टाइम्स व्हाट ए बॉटमलेस फंड ऑफ डार्कनेस देयर इज इन द ह्यूमन माइंड। हम्म मुझे कोई आइडिया नहीं मिला आखिर तक, हम्म हम्म अंटिल लेट टाइम्स, कि ये जो बॉटमलेस फंड ऑफ डार्कनेस है, ये जो इंसान हम्म की जो नॉलेज के मामले में कितना गहराई है, कितना अंध अंध एक तरह से अंधकार है हम्म ह्यूमन माइंड में, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं लग पाया। हम्म The correct method to interpret form is to observe what characteristics
and traits accompany certain forms, and the form will thereafter stand for the character found in combination herewith. Hmm. जो करेक्ट मेथड है किसी भी फॉर्म को इंटरप्रीट करने का is to observe what characteristics and traits accompany certain forms. तो ये Hmm. इंटरप्रीट करने का मेथड जो है वो है ऑब्जर्व करना, Hmm. क्या करैक्टरिस्टिक है, क्या ट्रेट्स हैं, और साथ में क्या रूप है। रूप को Hmm. उसके गुणों से मेल करते हुए ऑब्जर्व करना ही एक मेथड Hmm. है जो इंटरप्रीट कर सकता है किसी भी फॉर्म को। Hmm. And the form will thereafter stand for the character found in combination herewith. और फिर तभी Hmm. जो रूप है सामने, फॉर्म है, आकृति है, इसके बाद Hmm. ही अपने जो गुणों के साथ समझी जा सकती है, और साथ में कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ उसका फॉर्म का और गुणों का क्या कॉम्बिनेशन है उसमें समझा जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। कह रहे हैं द आर्च, कर्व, सर्किल, ओवॉइड, स्क्वायर एंड स्ट्रेट लाइन आर क्रिएटेड बाय नेचर and Hmm. each illustrates different grades and phases of character. Hmm. स्टैंटन कह रही है कि जो आर्च है, कर्व है, Hmm. सर्किल है, ओवॉइड है, स्क्वायर है, स्ट्रेट लाइन है, ये Hmm. नेचर ने क्रिएट करी है अमित भाई, प्रकृति ने बिल पैदा करे हैं ये, और हुँ, हर एक इनमें से इलस्ट्रेट करता है डिफरेंट ग्रेड्स एंड फेस ऑफ करेक्टर को। आर्च है तो जी। क्या शेप और करेक्टर होगा, ग्रेड और करेक्टर होगा फेस का। हुँ, हुँ, कर्व है तो कैसा, सर्किल है तो क्या मतलब निकल के आता, ओवॉइड है तो क्या, स्क्वायर है तो क्या, स्ट्रेट लाइन है तो क्या। ये सबके अपनी अपनी ग्रेड्स और फेस ऑफ करेक्टर को इलस्ट्रेट करती हैं ये सब चीजें। हुँ, वी शैल बी मोर देन ब्लाइंड if we remain ignorant of their meanings, their powers हुँ, and their capacities। बहुत ही गजब का कटाक्ष मारा है हुँ, स्टैंडर्ड ने। कह रही है कि हम एक अंधे से भी ज्यादा हुँ, अंधे हैं हुँ, यदि हम इग्नोरेंट हैं, इग्नोरेंट अगर हुँ, बने रहेंगे इनके मतलब से के मामले में, हुँ, इनकी हुँ, पावर्स के मामले में, इनकी कैपेसिटीज के मामले में यदि हम इग्नोरेंट हुए हैं या बने रहेंगे हुँ, तो एक अंधे से भी ज्यादा हम अंधे हुँ, हुए। बिल्कुल। There are other principles in nature which serve to exemplify and illustrate character, and when found in combination with certain forms greatly modify their meanings। बहुत जी, सारे दूसरे भी प्रिंसिपल हैं नेचर में अमित पाल भाई, जी, सही कह रही। जो कि सर्व करते हैं एक्सप्लेन एग्जाम्प्लीफाई करने के लिए, इलस्ट्रेट करने के लिए करेक्टरों को। दूसरे भी प्रिंसिपल हैं। हुँ, एंड व्हेन फाउंड इन कॉम्बिनेशन विद सर्टेन फॉर्म्स ग्रेटली मॉडिफाई देयर मीनिंग्स। और लेकिन जब ये फॉर्म्स के साथ जुड़ जाते हैं, ये दूसरे जो प्रिंसिपल ऑफ नेचर हैं जो हुँ, एग्जाम्पलीफाई और इलस्ट्रेट करते हैं चीजों को, अगर वो साथ में फॉर्म से भी जुड़ जाएं तो भाई हुँ, ग्रेटली मॉडिफाई हो जाता, उनका मीनिंग हुँ, बिल्कुल बदल जाता। बिल्कुल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन ऑल नेचर्स डोमेन एंड मोस्ट स्पेशली इंपॉर्टेंट टू द ह्यूमन फैमिली इज कलर। जैसा कि हुँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो दूसरा प्रिंसिपल है नेचर में करेक्टर को इलस्ट्रेट करने का, उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल जो है सभी में नेचर के डोमेन, नेचर का जितना बड़ा क्षेत्र है उसमें दूसरा जो मोस्ट स्पेशली इम्पोर्टेंट ह्यूमन फैमिली के लिए भी है वो है कलर। हुँ, कलर के हिसाब से बहुत मदद मिलती है। दिस टॉपिक विल नेक्स्ट बी ट्रीटेड ऑफ, and here the student of physiognomy will have an opportunity to advance in the science। कह रही है ये जो टॉपिक है कलर का, इसको हुँ, हम नेक्स्ट टू बी ट्रीटेड करेंगे। इसको हम बिल्कुल। पहले हम जानेंगे आर्च, कर्व, सर्किल, ओवॉइड, स्क्वायर, स्ट्रेट लाइन, उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक हम ट्रीट करेंगे कलर, कलर को लेकर के। और कह रही है जो हुँ, स्टूडेंट है फिजियोग्नोमी के,
उनको पास एक अपॉर्चुनिटी है अपने साइंस को एडवांस बनाने की, अमित भाई। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। इसलिए इन्होंने कहा कि अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा, जिसे अब हम ट्रीट करेंगे, वो होगा हुँ, कलर। हुँ। अब नेक्स्ट डिस्कशन में कलर चलेगा। यहाँ हमारी फॉर्म भी पूरी हो गई, उससे हाँ जी, हाँ क्वालिटी जी। पूरी हुई थी। इस तरह से एक एक चीज का बढ़िया से डिस्कशन बता करके चल रही है। रही अभी हैं। है। मैंने कहा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हैं हर चीज़ों को। हाँ, और भाई गजब की बात तो ये कह दी हुँ, कि वी शैल बी मोर देन ब्लाइंड। एक हुँ, अंधे से भी ज्यादा आगे की हुँ, स्थिति है हमारी, यदि हम बने रहे इग्नोरेंट। ये जो इशारे हैं नेचर के फॉर्म के रूप में, कलर के रूप में, इनकी हुँ, पावर क्वालिटी के और इनकी कैपेसिटी को अगर हम नहीं समझ पाए, तो हम हुँ, इग्नोरेंट, हम जो है मोर देन ब्लाइंड हैं। मोर देन का मतलब एक अंधे से भी ज्यादा भी ज़्यादा अंधे हैं। अंधे हैं भाई। सही बात। चल ठीक है, राम राम भाई। चलो, जी, राम, राम भैया, राम, राम।